अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में कल रात से जो मामलात जारी है और जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरह का कुछ हो सकता है। तो मेरी बात हुई थी यहाँ पर जो बलोच मुज़ाहिरीन आए थे, इनमें से एक बुज़ुर्ग के साथ मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ से मायूस चले गए, जो कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे बलूचिस्तान से, तो फिर आप तवक्को नहीं कर सकते। कल रात को बलूचिस्तान बीएलए की जानिब से 15 रॉकेट फायर किए गए हैं। एक मुख्तलिफ 3 जगहों पे उन्होंने घात लगा के रखा और एक एफसी हेडक्वार्टर पे उन्होंने फायरिंग की है मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक जो मत जेल है उधर बोलान में, उसके ऊपर उन्होंने फायर किए, बाकायदा रॉकेट फेंके उन्होंने। इसके अलावा वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है मेन सिटी में, उसके ऊपर इन्होंने फायरिंग की कोशिश की है, बल्कि उसको जो पुलिस स्टेशन है उसको उन्होंने मुनहदिम कर दिया है, जिसमें एक वहाँ का एसएचओ और चंद कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा 5-6 बंदे मज़ीद ज़ख्मी हैं। लेकिन अगर आप देखें, रात भर हुकूमती मौक़िफ़ ये था, बलूचिस्तान का जो वज़ीर इत्तलाआत है जान अचकज़ई की जानिब से ये बातें की जा रही थी कि एक ड्राइवर जो राहगीर था वो शहीद हुआ है, जबकि एक बच्चा जो है वो भी विक्टिम बना है इसका। तो असल मसला ये है कि हुकूमती मौक़िफ़ अलग मुख्तलिफ था। जबकि अगर आप बीएलए का जो तर्जुमान है उसकी जानिब से जो ख़बरें शाया की जा रही थी, तो उस ख़बरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे पास इस वक्त 45 जो हमारे एफसी और फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी लाशें हमारी कब्ज़े में हैं, और अभी तक 3 जगहों पे हम काबिज़ हो चुके। और उन्होंने ये भी इकरार किया कि इस बलूचिस्तान भर में मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त हेलीकाप्टर गनशिप हेलीकाप्टर जो है वो इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो बमबारी कर रहे हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान में इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैकआउट है। वहाँ से ख़बरें आना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये देखना होगा कि जो सूरत-ए-हाल है इसको कैसे काबू किया जाएगा। अब ये बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल है। आप देखिए जीबी गिलगित बल्तिस्तान में भी धरना, मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज जारी है। अब इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस वक्त जो मेन अहम ख़बर है वो है बलूचिस्तान को कैसे हल करना है। हमने बीएलए जो बलोच लिबरेशन आर्मी है इनके साथ कैसे निपटना है, क्योंकि ये इस वक्त इलेक्शन माहौल है। इलेक्शन के इस माहौल में गेमा गेमी में ये सूरत-ए-हाल है, तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। इस वक्त जो उधर से ख़बरें आ रही है जो बलूचिस्तान से फोर्सेस के हवाले से, तो ये अफसोसनाक ख़बरें हैं, और इसको सहना, इसको सुनना, इसको बर्दाश्त करना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ मसाइल में फंसा हुआ है, और ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है या जो भी है, इनके साथ अगर वो बैठने की कोशिश कर रहा है तो इनके साथ बैठना चाहिए। और जो जीबी गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है इसको भी सुनना चाहिए। मसाइल का हल बैठने में है, टेबल टॉक में है, और नहीं चाहते कि मतलब इस तरह के 15 मिसाइल इन्होंने मारे, और 15 मिसाइल में से एसएचओ समेत पुलिस थाने के लोग वो भी इस वक्त जो ख़बरें आ रही है वो भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं, और जो ख़बरें आ रही है उसमें उनका इंतकाल हो गया है, शहीद हो चुके हैं। तो ये जो है, अब ये देखें आम शहरी भी इसमें ज़ख्मी भी है, आम शहरी भी विक्टिम है। तो अब उधर भी देखें इधर भी देखें तो मामलात जो है बिगड़ाव की तरफ है। तो अब होना ही चाहिए कि बैठे और टेबल टॉक करें और मसाइल का हल निकालें। बहुत शुक्रिया।